शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी सांसद एमजे अकबर ने जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एमजे अकबर ने कहा है कि उन्होंने बतौर पत्रकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर सवाल पूछे थे। बाकायदा पूर्व पीएम राजीव गांधी से जिस वक्त ये पलायन हुआ था उनसे सवाल पूछे थे। राजीव गांधी से भी मैंने सवाल किया था, यह कहना है एमजे अकबर का। कश्मीरी पंडितों को लेकर के एमजे अकबर का बड़ा बयान आया कि राजीव गांधी से भी मैंने सवाल किया था। राजीव गांधी से कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर के सवाल किए गए थे, उस वक्त सवाल पूछे गए थे। तो क्या कहना है एमजे अकबर का वो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि पलायन पर क्या खामोश थे राजीव गांधी। क्योंकि ये कहा गया है कि उस वक्त न्याय की मांग तभी कर दी गई थी, पलायन रुक सकता था, लेकिन पलायन रुका क्यों नहीं, क्यों लगातार जो है पलायन होता चला गया। इसको लेकर के राजीव गांधी से सवाल पूछा गया था, एमजे अकबर का कहना है। इस वक्त हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर साहब। उनसे बात करेंगे हम सर, कश्मीर फाइल्स को लेकर आपसे बात करेंगे, चूंकि चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा है इस मामले को लेकर कि कश्मीर का सच सामने आना चाहिए। कई लोग विरोध कर रहे थे इस फिल्म को लेकर। क्या लगता है, चूंकि आप उस वक्त के गवाह हैं, राजीव गांधी के साथ भी आपने काम किया था, आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ये एक बहुत केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की, जिन्होंने टेररिस्ट को भेजकर और वहाँ पे एक माहौल ऐसा बना दिया था हिंसा का इस्तेमाल करके कि वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त टर्बुलेंस आ गई थी। और इस टर्बुलेंस का एक ही निशाना था कि किसी तरह से वहाँ के, जिसको हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक पैटर्न जो कश्मीर के इतिहास में मतलब हज़ारों साल से है, उस डेमोग्राफिक पैटर्न या सच्चाई को बदल देना। और वो बदलने का काम दिया गया था कुछ संस्थाओं को, जो टेररिस्ट संस्थाएं थी, जिनमें कुछ लोगों के हमारे देश के अंदर भी उसमें शामिल थे। और उससे एक पूरे कौम को अपने ही देश में, अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बना दिया गया। और मैं फिर से दोहराऊंगा, हिंसा का इस्तेमाल करके। और इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तो नीयत ख़राब थी ही, लेकिन हमने भी उनको बचाने में, हमारी जो उस वक्त की सरकारें थी वो बचाने में पूरी तरह मैं समझता हूँ विफल रही थी। सर, चूंकि आपने राजीव गांधी से कुछ सवाल किए थे, क्या वो सवाल आपने किए थे जिसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला, और जवाब मिला तो क्या मिला, ये बताएंगे सर? जी हाँ, इसमें हमारे गंजू साहब ने तो इसका विश्लेषण एक तरह से कर ही दिया है कि उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी पूछा। वो बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली थे, आप जानते हैं। उनके वालिद साहब वहाँ के जस्टिस भी थे, शायद चीफ जस्टिस थे। और उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि भाई देखिए, मैंने तो प्रश्न उठाया है कि मुझसे देखा नहीं गया है कि अपने ही मुल्क में अपने ही लोग जो है उनके साथ ऐसा व्यवहार हो। और कि मैंने जब पूछा तो फिर शायद जवाब मिला कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त वो मित्र थे, और कितना हद तक इंटरवीन करना चाहिए था सेंटर को, इस पे भी प्रश्न उठे थे। और फिर कुछ एक अलायंस था, ये लोग भूल जा रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला का अलायंस था। और इस अलायंस के दौरान ही ये हादसा होता है, मतलब तीव्र पर पहुंचता है, एक पीक पर पहुंचता है। कौन से साल की बात होगी सर ये? एक जो असेंबली इलेक्शन हुए थे ना, ये 87 में, तो उसमें अलायंस था ना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का तो अलायंस था। तो उस अलायंस के दरमियान ही ये एक पीक पर, एक तीव्र पर मामला पहुंचा। और जो हुआ तो आप देख ही रहे हैं, आज फिर से उसकी याद दिलाई जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक पड़ोसी देश पाकिस्तान षड्यंत्र करता है तो उस वक्त तो
स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टेट अपने ही मुल्क के, अपने ही सिटीजन्स को अगर नहीं प्रोटेक्शन दे सकता है तो फिर स्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब माना जाए कि आपकी सलाह पर राजीव गांधी ने अमल नहीं किया। अगर अमल किया होता तो शायद इतने दुर्घटना और नहीं होती और हिंसा कम हो सकती थी, बचाया जा सकता था इसको। देखिए, मैं सलाह तो नहीं कहूँगा, मैं प्रश्न या जो एक आदमी उठाता है जितना हद तक उठा सकता है उतना तो समझता हूँ कि मैंने किया। उसके बाद जो हुआ सो हुआ। आज कांग्रेस पार्टी लेकिन सर इस पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उस वक्त सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी उसमें सहयोगी पार्टी थी, जगमोहन गवर्नर थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। राजीव गांधी ने तो संसद का घेराव तक किया था इस मुद्दे पर। देखिए, इतनी बाद हमें सब मिलके जो एक लोगों का दर्द है, लोगों पे जा गुजरी है, एक ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हुई थी, उस पे अगर हम अपना उस पे अगर चिंता करें और कुछ राजनीति में हर चीज़ को उलझाने की क्या ज़रूरत है? जो सच्चाई है उसके बारे में तो सोचें। नहीं, आपको लगता है ना कि सच्चाई सामने आनी चाहिए? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि सच्चाई तो आ ही रही है। सच्चाई तो उस वक्त भी सामने आई थी। क्या आप समझते हैं कि लोग लिखे नहीं थे? ज़रूर लिखे थे, लेकिन बात यह है कि लोग भूल जाते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि ये नया जनरेशन है, इसको भी ये सच्चाई जो है फिर से उनके सामने आनी चाहिए। एक सच्चाई इमरजेंसी की भी है सर, जिसको भी आपने देखा है इमरजेंसी को। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी जैसी चीज़ें जो है उस पर भी फिल्म बननी चाहिए। आपको लगता है उन सब चीज़ों पर भी फिल्म बन के सच्चाई सामने आनी चाहिए? क्यों नहीं? आखिर इमरजेंसी की सारी डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन जब है तो कोई ना कोई अगर फिल्म बनाने वाला होगा। आखिर आप कहीं भी दुनिया में देखिए तो इतिहास के ऊपर बहुत फिल्में बनती हैं, हर सोसाइटी में, हर मुल्क में। तो इमरजेंसी के ऊपर क्यों नहीं बननी चाहिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे एमजे अकबर साहब, जिनका कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और फैक्ट्स हैं, क्योंकि सच्चाई कई बार लिखी जा चुकी है, उसको टीवी के माध्यम से आ रहा है, फिल्म के माध्यम से आ रहा है। चाहे तो कश्मीर की बात हो, चाहे फिर इमरजेंसी की बात हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, अगर इसे ऐसे समझा जाए इस पूरे इंटरव्यू को जो कि आपने लिया, कि अगर आप किसी पर अत्याचार हो रहा है और अगर आप खामोश हैं, मतलब आप एक्शन ले सकते थे, आप उस अथॉरिटी में थे, लेकिन आप खामोश रहे, तो इसका मतलब आप भी उस पाप के भागीदार बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहने का साफ अर्थ था कि उस वक्त चूंकि अलायंस की सरकार थी और आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला, इनकी पार्टी का अलायंस था जम्मू कश्मीर में, और उनके अलायंस पार्टनर थे फारूक अब्दुल्ला, और वो मुख्यमंत्री थे जिस वक्त ये घटना जम्मू कश्मीर में हो रही थी, चल रही थी, जिसमें पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, उनको हटाया जा रहा था, उन पर कत्लेआम हो रहा था, उनके साथ हिंसा हो रही थी। और ये खुद वो कह रहे हैं कि उस वक्त का मैं गवाह था, हम लोगों ने देखा था इस बात को, और हमें तो तकलीफ हो रही थी कि इस तरह से जो घटनाएं हो रही थी उस पर इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो रहा है, और राज्यों पर छोड़ देना इस मामले को। जब राज्य में कोई गड़बड़ी होती है, आप गुजरात की बात कर लीजिए, गुजरात में सब कुछ हुआ तो केंद्र सरकार ने कितनी हरकत की उस समय। केंद्र की जो सरकार थी यहाँ की, अटल जी ने भी उस समय बोला। उसके अलावा बाद में जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने तमाम तरह की जांचें बैठाई, जांच गठित की और तमाम तरह की जांच की बातें की। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में घटना हो रही है, आपके अलायंस पार्टनर वहाँ सरकार में है, तो आप ये कह के पल्ला झाड़ लें कि वहाँ वो राज्य सरकार का मामला है और राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को देखेंगे, मैं इस मामले पर नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने जो फैसला लिया, राजीव गांधी को सलाह देने के बाद, सवाल करने के बाद भी राजीव गांधी ने उस मसले को कहीं ना कहीं टालने की कोशिश की, तो ये आरोप लगते हैं। अब बाद में आपने जो किया, जब आपकी सरकार चली जाई 89 में, जब बीपी सिंह की सरकार आई, तो आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। लेकिन जब आप सरकार में थे, जब आप प्रधानमंत्री थे, और जब जम्मू कश्मीर में आपके अलायंस की सरकार थी, पूरी साजिश रची जा रही थी, तो रोका जा सकता था। और स्टेट में क्योंकि अगर आपके मित्र बैठे हैं तो उस वक्त सेंटर का इंटरवेंशन नहीं था, और ये तमाम जगहों पर कैटेगोरिकली कहा गया है, और यही एक सच्चाई है शायद जो कि सामने आ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.